नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूपीसीएचओ का रिज़ल्ट आने में अभी टाइम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसका आंसर की डाल दिया है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैसा क्या रह सकता है रिज़ल्ट। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, तो आप इसकी पिक्चर क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, टोटल पोस्ट आई थी 5505 और उसमें से हम यदि कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 2200, ओबीसी के लिए 1486, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, एससी 1157 और एसटी 110 और पीडब्ल्यूडी 251। ये थी पोस्टों का क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि आगे इसमें हुआ क्या था। इसमें इन्होंने पासिंग मार्क रखे थे जनरल के लिए 33%, ओबीसी के लिए 30% और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 24%, यानी कि 100 में से 33, 30 और 24 नंबर इस तरह से लाने थे पास होने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ तक पता किया हूँ इस बार पेपर काफ़ी कठिन आया था और ज़्यादातर लोग मार्किंग अच्छी नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए कितने फॉर्म यहाँ पर गए हैं इस पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज। तो ये प्रिडिक्शन नहीं कि प्रिडिक्शन क्या मतलब, इसको एक अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं क्योंकि इसका डाटा तो लिया नहीं गया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हो सकता है ऊपर नीचे भी हो, ये 1000-2000। तो जनरल कैटेगरी में 40 मतलब टोटल जो फॉर्म गए हैं वो लगभग गए हैं 40,000 के आसपास 5500 पोस्टों पे। और जनरल कैटेगरी में जो पोस्ट जो फॉर्म गए हैं वो गए हैं लगभग 20,000। ईडब्ल्यूएस में जो पोस्ट गए होंगे वो लगभग हो सकते हैं 3,000, ओबीसी में 10,000, एससी में 5,000, एसटी में 1,500 और पीडब्ल्यूडी में हो सकता है फॉर्म बहुत ही कम गए हो, 500 भी यहाँ मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है ये फिगर ऊपर नीचे भी हो सकता है अनरिजर्व 25,000 भी हो सकते हैं, ओबीसी 15,000 भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जस्ट एक आइडिया लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इनके बेस पे यदि हम देखें कि जनरल के हम मान के चले 20,000 फॉर्म गए हैं और पोस्ट है 2200, तो लगभग एक सीट पे 9 बंदे यहाँ बैठे हैं। ठीक है, इसी तरह से सारी कैटेगरी में होने वाला है। देखो ईडब्ल्यूएस में 3,000 सीटों पे लगभग 500, यानी कि एक सीट पे 6 बंदे बैठने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है रिजर्व जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जानी है ईडब्ल्यूएस के कंपेयर में। ओबीसी में 1486 पोस्ट और फॉर्म गए होंगे लगभग 8 से 10,000, 8 से 12,000, ये 2,000 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ आ गई कि एक सीट पे 6 से 7 बंदे, 6 बंदे बैठे हैं। एससी में सीटें काफ़ी दी है और पोस्ट काफ़ी दी है और फॉर्म जहाँ तक हो सकता है कम ही गए हो, तो यहाँ एससी में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और एसटी में सीटें कम दी है तो कैंडिडेट भी कम होते हैं, एसटी के 110 सीटें दी है, तो जहाँ तक मुझे लगता है 1500 फॉर्म भी ज़्यादा है, शायद हो सकता है 1000 ही फॉर्म गए हो, 1000-1200। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ फॉर्म्स गए होंगे, यानी कि ज़्यादातर कैटेगरियों में 1:5 का कंपटीशन है। एक सीट पे बैठने वाले 5 या 6 है, जबकि ओबीसी में एक सीट पे 6 या 7 और जनरल में 8 या 9 का रेशो रहने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कट ऑफ जो एवरेज जो हम देख रहे हैं 5500 पोस्टों पे 40,000, यानी कि एक सीट पे 8 बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो जो सस्पेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जनरल की वो 50+ तो रहने वाली है। ठीक है, 52, 56 के बीच में ही ये कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे का और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि जो कंपटीशन ज़्यादा होगा वो जनरल की सीटों पे ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो भी कैटेगरी आती है वो ज़्यादातर कैटेगरियाँ सेफ़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के नंबर यहाँ 45+ ही या 40+ ही आए होंगे, तो 45+ ही ज़्यादातर लोगों के नंबर रहे होंगे। तो जैसे ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ रह सकती है वो 45 से 48, ओबीसी में कट ऑफ
भी यही 45 से 48 रह सकती है, क्योंकि लगभग 1486 सीटों पर 8-10 हज़ार या 8-12 हज़ार फॉर्म डले होंगे। तो यहाँ भी कट ऑफ ओबीसी में भी थोड़ी सी जनरल के बाद में ज़्यादा रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ उससे कम रहने वाली है, क्योंकि पोस्ट है अच्छी, फॉर्म कम जाते हैं ईडब्ल्यूएस में। बाकी एसटी में जो कट ऑफ जा सकती है वो 35 के आसपास जा सकती है, और एससी की सीटें ज़्यादा है, तो यहाँ कट ऑफ इसकी हम 30 से 35 के बीच में समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी रिजल्ट पे ही पता लगेगा। तो ये जस्ट एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर का भी फ़र्क आ सकता है। ये जस्ट एक आइडिया है पुराने रिज़ल्ट के बेस पे। ठीक है, एक स्टूडेंटों से जो डाटा लिया गया है उसके बेस पे ये एक जस्ट एक आइडिया है। ठीक है, तो इसको आप एक रिज़ल्ट ना मान के चले, जस्ट एक आइडिया समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रेडिक्शन। कहाँ आपको इसमें लगता है क्या रह सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में चैनल का वो ज्वाइन करने का लिंक भी है, तो आप ज़रूर चैनल को भी ज्वाइन करके चले। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल स्पेशली नर्सेज CHO के लिए है, टेलीग्राम चैनल, और तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करके चले। थैंक यू फ्रेंड्स।